दिल्ली में केजरीवाल को नहीं कोई हटा सकता और सेंटर में से मोदी को कोई नहीं हटा सकता, ये बात है। तो हमारे झारखंड में तो ये आईपीएस भी तो घोटाला किए हैं, उसके पर क्यों नहीं कार्रवाई की है? ये पहले बताइए, जो केजरीवाल पर कर रहे हैं। तो उन्होंने काम नहीं किया, उनको पार्टी से निकालो। ऐसे बदलने से तो अगली बार ये नहीं आएंगे तो फिर बदल देंगे। बदलने का तो कोई आदमी की कमी थोड़ी है। कहते हैं युवाओं के पास रोजगार नहीं है। रोजगार तो सही में है नहीं है भारत में। अगर रोजगार रहता हम लोग ऐसे भटकते नहीं हैं। देख लीजिए, हम रोजगार रहती है, ये देख लीजिए, ये खुद का सर्विस कर रहे हैं। रोजगार तो मोदी जी ने तो कहा है ना, आत्मनिर्भर बनिए। निर्भर हमारे माँ बाप जो खर्च किए, इतना पैसे खर्च किए, फालतू में किए हैं। अगर वही पैसे हम खर्च स्कूल के इसमें नहीं, कॉलेज में नहीं करते, उसी पैसा को आज हम बिजनेस में लगाते, इस जगह हम नहीं खड़े रहते हैं। हमारी सर्विस हम नहीं किसी का करते हैं। क्या किया हुआ आपने? नहीं मैडम, हम कहने नहीं, बैचलर्स, मास्टर्स? नहीं, मैं मास्टर नहीं हूँ, हम बस अपना सर्विस कर रहे हैं। तो मतलब इस बात में सच्चाई है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है? बेरोजगार है। हाँ। ऐसा कह रहे युवा बेरोजगार है, युवा के पास नौकरी नहीं है। मैं तो फिर वही कहता हूँ कि गवर्नमेंट नौकरी की सब बात करते हैं तो फिर तो इम्पॉसिबल बात है, कहीं भी वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर जीतेंगे तो मोदी और मोदी के काम और मोदी के मिनिस्टर्स की वजह से, नहीं तो एरिया में जब दिखाते हैं टीवी पे, मोदी जी जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से काम करते हैं, स्मृति ईरानी जाती हैं, बाकी और किसी का आज तक नहीं। दिल्ली में सातों के सातों कैंडिडेट से कभी कोई एरिया में नहीं। ये कम से कम मोदी जी को ये बात पहुंचानी चाहिए कि कोई ना कोई तो काम देख रेख करे, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी हो। ना बदल दिए 5 यहाँ पर, अभी सिर्फ बदल दिए, अगली बार फिर बदल देंगे। काम की पड़ताल तो हो, इनको पार्टी से क्यों नहीं निकालते? दीज पीपल जो उन्होंने काम नहीं किया उनको पार्टी से निकालो। ऐसे बदलने से तो अगली बार ये नहीं आएंगे तो फिर बदल देंगे। बदलने का तो कोई आदमी की कमी थोड़ी है, बदलने का तो फिर बदल देंगे। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी हर किसी को? नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। सरकार देखिए, फिर पढ़ाई करना क्या फ़ायदा? सर्विस करेंगे, अपना बेरोजगार करेंगे। आप बताओ बेटा, इतना हम नहीं आते एरिया में, आज तक दिल्ली में कोई नहीं आया। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल को नहीं कोई हटा सकता और सेंटर में से मोदी को कोई नहीं हटा सकता, ये बात है। केजरीवाल से जनता परेशान है, फिर भी केजरीवाल परेशान है, ठीक है। दिल्ली में बहुत अच्छा केजरीवाल सुविधा दिया। मैंने पुरानी रेलवे स्टेशन के पास में बाहर में गया और उसके पास में बोला कि सर कि मुझे रूम चाहिए, तो बोला बेटा रूम तुम्हारे लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी सूट बूट देखा ना तो बोला कि तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए बाहर है। मतलब बोला बहुत अच्छी बात है। ये किसने किया? केजरीवाल ने किया। बहुत अच्छा काम किया, उसका मेरा काम बहुत पसंद है। मैं बिहार से हूँ। मेरे किसी भी कैंडिडेट से, भारत के किसी भी कैंडिडेट से, कोई पॉलिटिशियन से कोई हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन केजरीवाल जो दिल्ली में जो काम किए, पे घोटाले का इल्जाम लगा हुआ है, कहते गिरफ्तार हो जाएंगे। एक तो हमारे झारखंड में तो ये आईपीएस भी तो घोटाला किए हैं, उसके पर क्यों नहीं कार्रवाई की है? ये पहले बताइए, जो केजरीवाल पर कर रहे हैं, ये उसके साथ में नहीं है। अगर संगठन में चल जाए, उसका गठबंधन कर ले तो फिर उसके किसके साथ गठबंधन? बीजेपी में चला जाएगा ना, तो केजरीवाल पर कोई आरोप नहीं लगेगा। अगर उसके विपक्षी में है तो फिर आरोप लगेगा। घोटाले सारे बहुत सारे। मैं होम सर्विस करते हैं, घर घर तक जाते हैं, सबकी समस्या में देखता हूँ। केजरीवाल की सबसे अच्छी काम है पूरे भारत में, और बिहार में तो मैं अभी जा रहा हूँ। क्या लगता है कि केजरीवाल पे आरोप लग रहे हैं घोटाले के, केजरीवाल के दफ्तर को खाली करने के लिए कह दिया, ये सारी चीजें क्यों हो रही है? विपक्षी है। विपक्षी उसको तो कहेंगे कि नहीं करोगे, उस पर अत्याचार नहीं करेगा तो फिर मेरे साथ में आएगा। भाजपा परेशान कर रही है केजरीवाल को। भाजपा परेशान कर रही है ना। भाजपा कहाँ कर रही है? ईडी बुला रहे हैं। तो ईडी अपने इसमें क्यों नहीं बुला रहे हैं? हमारे नीतीश कुमार जो आज से 1 महीना पहले जो बिहार में थे, गठबंधन में थे, आरजेडी के साथ में, जेडीयू दोनों का गठबंधन था, तो उस समय क्यों नहीं करे?